दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं आज आप लोगों का मॉडल पेपर ज्योग्राफी में। इससे पहले मैंने आप लोगों को इंग्लिश कोर और हिस्ट्री का ऑलरेडी मैं बता चुका हूं और ये 2024 का फुल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। मैं पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार कमेंट कीजिएगा। मैं ज्योग्राफी का मैप से संबंधित भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, साथ ही साथ उसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन, सारा चीज मैं आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसके बाद सब्जेक्टिव होना चाहिए तो एक बार आप लोग दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे मेरे दोस्तों। मैं कमेंट को देख के आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता हूं। चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। सर पहला क्वेश्चन जाने से पहले जो भी कैंडिडेट अभी तक क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। आप कितना भी बड़ा कोचिंग, कितना भी बड़ा ट्यूशन, कितना भी बड़ा जगह पे आप क्यों ना आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, एक बार क्रैश कोर्स में आप तैयारी करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि पूरे साल भर मैंने क्या पढ़ा और यहाँ पे क्या पढ़ा जा रहा है। इसका जो हमारा क्लासेस है वो सुबह शाम दोनों टाइम होती है, कंटिन्यू क्लासेस चल रही है मेरे दोस्तों। जाइए जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है। और इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, चाहे वो मैप से संबंधित हो, चाहे मेरे दोस्तों वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन। बाकी जो भी क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं वो सुबह शाम ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लास के बाद नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे दोस्तों कोर्स का फी भी बहुत ही कम है, जहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों को बेटर तरीके से कराया जाएगा। तो चलिए सर कोर्स को हम लोग जल्दी से फाइंड करेंगे, और कोई भी दिक्कत होगी ना इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। 9122288860 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको 100% रिप्लाई करेगी। पहला क्वेश्चन आते हैं सर, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंध का संश्लेषण अध्ययन यह कथन किसका है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली देने वाले कौन व्यक्ति था भाई, तो ये स्टेटमेंट दिया था गुरुजी कौन, फ्रेडरिक रेटजेल ने। याद रखिएगा किसने दिया था, फ्रेडरिक रेटजेल ने। दिल से वादा कीजिए 90 दिन अभी समय बचा हुआ है, इस बार 40 में 40 पार, 30 नहीं, इस बार 40 में 40 पार, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 2-2 मार्क्स का जो 5 क्वेश्चन होगी ना उसमें 10 नंबर लाना है भाई। 40 में एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए गुरुजी, जितना मैं बता रहा हूं क्रैश कोर्स में उतना करते चले जाइएगा आप लोग। रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसके प्रस्तुत किया था, रुको और जाओ ग्रिफिथ टेलर ने दिया था गुरुजी। किसने भाई, मेरे सर ने किसने दिया था, तो बताएंगे सर ग्रिफिथ टेलर ने। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी। जब हमारे 21वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी उस समय बताया गया था कि पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 600 करोड़ हो जाएगी। और अभी अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो 850 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या पार हो चुकी है, लगभग 850 करोड़, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन के निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के निर्माण किसने किया था, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था मेरे दोस्तों डॉक्टर महबूबुल हक। और ये कहां के रहने वाले थे, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था सर पाकिस्तान का। कहां भाई, पाकिस्तान के रहने वाले थे, इसको भी ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। डॉक्टर महबूबुल हक ने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रचना किया था भाई, मैंने इसका स्थापना की थी। मानव विकास के मुख्य उपागम में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है भाई, याद रखिएगा। मैंने अभी जो बात किया ना, याद रखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कौन सा है जो शामिल नहीं है, तो बताएंगे सर उत्पादकता की उपागम। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है, आपसे पूछा गया है कि जो आपका जंग का कटोरा है निम्नलिखित में से किसे हम लोग जंग का कटोरा कहेंगे, तो बताएंगे शेर कि सर हमारे जंग का कटोरा पीटर्सबर्ग को कहते हैं। याद रखिएगा भाई, जंग का कटोरा क्या कहते हैं भाई, तो पीटर्सबर्ग को, याद रखिएगा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच मूल्य में अंतर क्या कहते हैं भाई। इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं ये भी आप लोग दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले भाई, ठीक है। तो आयात और निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को क्या कहते हैं गुरुजी, तो व्यापार संतुलन कहते हैं भाई, याद रखिएगा क्या कहते हैं, याद रखिएगा व्यापार संतुलन। अगला प्रश्न पे दौड़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हिमच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं का मदद की जाती है, और यकीन नहीं मानेंगे 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। स्लेज गाड़ी, ये स्लेज गाड़ी सर क्या होती है, तो मेरे दोस्तों एक्चुअली पहाड़ी एरिया में जहां पूरा बर्फबारी होती है ना वहां पे ये गाड़ी चलाई जाती है, कुत्तों के द्वारा खींचा जाता है भाई। किसके द्वारा, तो बताएंगे सर रेनडियर, कुत्तों के द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का शामिल नहीं है। आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा देश है मेरे दोस्तों जो सार्क का शामिल नहीं है। सबसे पहले आप थोड़ा सा देखेंगे कि सार्क का मुख्यालय कहां है भाई, याद रखिएगा काठमांडू में। गुरुजी याद रखिएगा सार्क का मुख्यालय कहां है,
काठमांडू में इसकी स्थापना होती है सर हमारा, याद रखिएगा 1985 में। एक क्वेश्चन यार याद रखिएगा, सार्क का पहला बैठक कहाँ होती है भाई, तो बताएंगे सर ढाका में। कहाँ गुरुजी, ढाका में इसका पहला बैठक होती है, इसको भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। सार्क में टोटल कितना देश है भाई, तो बताएंगे सर सार्क में टोटल हमारा 8 देश है भाई। कितना भाई, टोटल हमारा कितना देश है गुरुजी, बताएंगे सर 8 देश है। सबसे अंतिम में जुड़ने वाला देश कौन सा भाई, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान कब जुड़ता है सबसे अंतिम में, 2007 को। पर आपसे पूछा गया कि कौन सा देश है जो मेरे दोस्तों सार्क का सदस्य देश नहीं है। यहाँ पे मेरे दोस्तों ये इसलिए आप हमारा आंसर होगा अफगानिस्तान, क्योंकि मेरे दोस्तों ये सबसे बाद में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। एक्चुअली यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए ना वो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। भारत का सारा पड़ोसी देश सार्क का सदस्य देश है, भारत का सारा पड़ोसी देश सार्क का सदस्य देश है। चाहे आप श्रीलंका ले मेरे दोस्तों, चाहे आप पाकिस्तान ले, भारत ले, मालदीव ले, या मेरे दोस्तों आप ले लीजिए, आप बांग्लादेश ले लीजिए, सारा शामिल है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे अफगानिस्तान हमारा इसलिए आंसर होगा क्योंकि यह सबसे लास्ट में जोड़ा गया था 2007 में। तो और कोई ऑप्शन हमारे नजर नहीं आ रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग है। नगर की विशेषता के बारे में बताने के भारत के जनगणना का अनुसार, तो बताएंगे सर भारत के जनगणना का अनुसार जो हमारा है वो 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संकलन है। यानी भारत की पूरी जनसंख्या लगभग 75% ऐसा जनसंख्या मेरे दोस्तों पूरे भारत में जो प्राथमिक क्रियाकलाप पर आधारित है। प्राइमरी सेक्टर में, कहां पे, प्राइमरी सेक्टर में। सर ये प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था ये अक्सर गांव देहात में पाया जाता है और गांव के देहात के लोग ही करते हैं। पशुपालन, कृषि पालन, पशुचरण, खनन करना, लकड़ी काटना, ये सब क्या है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं गुरुजी। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, जो हमारे जमशेदपुर है वह किस प्रकार का नगर है, तो बताएंगे सर हमारा औद्योगिक नगर है। क्या गुरुजी, जमशेदपुर हमारा क्या है भाई, औद्योगिक नगर है। क्या है, जमशेदपुर हमारा औद्योगिक नगर में है। टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए घर को क्या कहा जाता था, तो उसको हम लोग इग्लू कहते हैं। क्लास 5 में एक क्वेश्चन है मेरे दोस्तों बच्चों लोग का, अगर आपके घर में आसपास में कोई बच्चा है क्लास 5 का तो उनसे पूछिएगा इग्लू क्यों नहीं पिघलता है। क्वेश्चन आती है कि इग्लू आखिर क्यों नहीं पिघलता है। इग्लू क्या है भाई, तो बताएंगे सर बर्फी एरिया में, बर्फीली एरिया में जो एक बनाया जाता है ना ढाकू टाइप का भाई, ठीक है, तंबू टाइप का, तो इसी तरह से बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ बर्फ का। लेकिन फिर भी बर्फ पिघलती नहीं है क्योंकि मेरे दोस्तों टेम्परेचर 0 से काफी कम होती है, इसलिए पिघलती नहीं है भाई, ठीक है। चलिए सर आते सर अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में से कौन सा सड़कों के किनारे विकसित हुआ है। कौन सा बस्ती है मेरे दोस्तों जो आपसे पूछा गया कि मेरे दोस्तों कहां पे, सड़कों में। तो सड़कों के किनारे क्या होगा भाई, रेखित हो गया, याद रखिएगा। सड़कों के किनारे, नदी के किनारे बस्तियां क्या होती है, एकदम रेखांकित होता है, सीधा होती है, स्ट्रेट होता है। अगला प्रश्न में दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। भूमि निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण है ना वो है सर हमारा मृदा लवणता। क्या है गुरुजी, मृदा लवणता, ठीक है। और हाँ हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है भाई। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लें, ठीक है। और सुबह शाम यहाँ पे आप लोगों का फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन, सारा संभावित प्रश्न यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा रहा है, इसलिए लेट ना करें, कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलती है और क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है भाई। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है भाई, तो हम लोग बोलते हैं कोलहोज, याद है, कोलहोज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला प्रश्न में, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। अच्छा, जल को बचाना जरूरी क्यों है भाई, जल को बचाना जरूरी क्यों है, क्योंकि जल की कमी के लिए आज दिन प्रतिदिन हमारे पृथ्वी पे जल की मात्रा घटती चली जा रही है। स्थानीय और ऋतु आवास असमानताएं हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों समय के अनुसार वर्षा नहीं हो रही है, इस कारण से भी हमें जल को बचाकर रखना चाहिए। बढ़ती मांग और तेजी से फैलता हुआ प्रदूषण, इन सब के कारण हमें बचाकर रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। स्वर्ण कोलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर में उपविभाग होती है। स्वर्ण कोलर, तो बताएंगे सर याद रखिएगा, और स्वर्ण कोलर हमारा तृतीय सेक्टर में शामिल है, याद रखिए किसमें भाई, तो तृतीय सेक्टर में इसका शामिल है भाई, ठीक है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है। उद्योगों की जननी, उद्योग का मतलब फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री को बसने के लिए कौन सा ऐसा खनिज है जिसकी आवश्यकता चाहिए।
आप कोई भी फैक्ट्री ओपन कीजिए, उसके बिना आप फैक्ट्री को ओपन नहीं कर सकते हैं। वो कौन सा खनिज है? तो बताएंगे सर वो खनिज हमारा लौह अयस्क का है। क्या बताएंगे सर? वह खनिज हमारा लौह अयस्क का है। क्या बताएंगे सर? वह खनिज हमारा क्या है? लौह अयस्क का है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे सर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो स्थापित किए गए थे 1974 में, याद रखिएगा भाई, तारापुर में। कहां पर किए गए थे भाई? तो बताएंगे सर 1974 में, 1974 में तारापुर में भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, जल संभर विकास और प्रबंध द्वारा चलाई जाने वाले कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से संबंधित है? ये 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न भाई। और ये प्रश्न मेरे भाई ब्लूप्रिंट यानी वीकली टेस्ट में भी पूछा गया था, याद रखेगा, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया था, फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया था कि नीरू मीरू का संबंध किस देश से, सॉरी किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश। याद रखेगा, भाषा आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। कब होती है इसका गठन? भाषा आधार पर 1953 को। याद रखिएगा भाई, एक एक क्वेश्चन को ना निचोड़ करके याद रखना है और दिल से इरादा करना है कि 40 में 40 पार करके दिखाना है। अपने मन में ठान लेना है पहले, इस बार 40 में 40 पार करके दिखाना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? जो स्वेज नहर है वह किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। क्या गुरुजी? याद रखिएगा, स्वेज नहर जो जोड़ती है हमारा भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा घास स्थान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? देखिए एक्चुअली देखिए, आपसे एग्जाम है ना, जो घास का मैदान है, मैं क्या बोल रहा हूं, घास का मैदान और संगठन, जैसे सार्क का संगठन, आसियान का संगठन, IMF इंडियन मनी फंड का संगठन, UNO का संगठन, ये सब के बारे में क्वेश्चन भर भर के आपके एग्जाम में आता है और आएगा भाई, ये बात को भी ख्याल रखे। और घास का मैदान खास करके याद रखिएगा गुरुजी, जो घास का मैदान है ना, वो खास करके मेरे शेरों शेरनियों याद रखेंगे। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया जो घास का मैदान है भाई वो डाउन से, भाई क्या है? याद रखिएगा डाउन से। क्या बताएंगे सर? याद रखिएगा डाउन से। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, प्रतिकर्ष और आपकर्ष। अब प्रतिकर्ष क्या है और आपकर्ष क्या है, इसके बारे में मैंने बच्चों की तरह आप लोगों को समझाया था, जो मेरे साथ क्लास में ऑलरेडी सुबह शाम जुड़े हुए रहते हैं। मैंने बच्चों के साथ आप लोगों को समझाया था भाई, ठीक है। तो प्रतिकर्ष और आपकर्ष का कारक उत्तरदायी है प्रवासों के लिए भाई। किसके लिए भाई? प्रवासों के लिए। अब प्रवास दो प्रकार का होता है, एक अंतरराष्ट्रीय प्रवास और एक राष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास उसे कहते हैं जो देश के बाहर चले जाते हैं, और राष्ट्रीय प्रवास उसे कहते हैं जो अपने देश में ही काम करते हैं, चाहे आप दूसरा राज्य क्यों ना हो। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना थी? तो मेरे मोदी सरकार कहते थे मेरे 125 करोड़ देशवासियों। क्या कहते थे भाई? मेरे 125 करोड़ देशवासियों। याद रखिएगा, क्या कहेंगे गुरुजी? मेरे 125 करोड़ देशवासियों। आते सर अगला क्वेश्चन, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? जो हमारा डायमंड हार्बर है वो एक्चुअली किस नदी पर स्थित है? तो बताएंगे सर हुगली नदी में स्थित है। डायमंड हार्बर जो है हमारा है वो कौन सा नदी में स्थित है? तो बताएंगे सर हुगली नदी। और मैं फिर से एक बार रिमाइंडर करा रहा हूं मेरे दोस्तों कि हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुकी है। जो भी बंदा अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, फटाफट आप लोग जाकर ज्वाइन कर ले। सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पे क्लासेस होती है, याद रखिएगा भाई। क्या? सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पे क्लासेस हो रही है। लेट ना करें, जाएं कोर्स को ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए मेरे भाई। सारा आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे भाई, ठीक है। चलिए सर अब आते हैं हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन, दो मार्क्स का होगा, 5 क्वेश्चन, यानी 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन जो है सही करना जरूरी है भाई। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सब्जेक्टिव और हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी होना चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट आप लोग कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।